नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 13.3 13.2 तक बता दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नावली 13.3। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया, तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैटर यही है कि देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये दिख रहा है दो घन है ना। कितने घन है? दो घन है। अगर कह रहा है कि इस दोनों को जोड़ करके आप एक घनाभ बनाइए, उसके बाद इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। नंबर 1, इसमें फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको याद रखना चाहिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय होता है, याद रखिएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस में LH। ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। L से लंबाई, B से चौड़ाई, S से ऊंचाई। जहां पे क्या होता है, L लंबाई हो गया, है ना, B चौड़ाई और H ऊंचाई। ये आपको ध्यान में रहना जरूरी है। बिना फॉर्मूला का मैथ नहीं ना बनेगा, इसीलिए ध्यान में रहना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है कि दिए गए दोनों घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। अब दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा, घन किसे कहते हैं? घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है बराबर। पढ़े हैं ना? नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। घन का सब होता है बराबर। देखिए ये वाला बराबर है ना, ये वाला, ये ऊंचाई भी बराबर है, लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये हुआ बाबू आपका 8 सेंटीमीटर हुआ ना, ये भी कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। ये दोनों का अगर आपस में आप जोड़ देते हैं तो 8 + 8 कितना हो गया, 16 हो गया जी। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लंबाई 16 हो जाएगा। और चौड़ाई में कुछ अंतर पड़ेगा, ये इसमें अंतर पड़ेगा। दोनों को सटा दीजिए। दो घर है, मान के चलिए कि ये वाला घर है और ये वाला 2 रूम है। ये चच्चा वाला हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये वाला नंबर 1, ये तो और चच्चा वाला हो गया। और दोनों को जोड़ देंगे, रूम का सटा देंगे तो बढ़ जाएगा यही वाला ना लंबाई। मान के चलो कि ये 8 था, ये 8 था, 8 8 16 हो गया, तो लंबाई बढ़ जाएगा। चौड़ाई ऊंचाई में कुछ अंतर होगा नहीं ना। तो चलिए देखते हैं, तो लंबाई कितना हो जाएगा। करा दिए गए दोनों घनों को जोड़कर घनाभ बनाया गया, तो लिखेंगे दोनों घनों को जोड़ने के बाद, ध्यान देना बाबू, दोनों घनों को, देखते रहिए आराम से, दोनों घनों को जोड़ने के बाद लंबाई बराबर कितना हो गया, 8 + में 8 कितना सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर हुआ ना। चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं ना, परिवर्तन होगा चौड़ाई में, दोनों जोड़ देंगे तो। उसके बाद ऊंचाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और तुम्हारा रूम तो चचा वाला रूम आके बंटवारा हुआ तुम्हारे घर में, और तुम्हारा रूम और तुम्हारे चचा का रूम दोनों को जोड़ दिए तो लंबाई बढ़ जाएगा, चौड़ाई बढ़ेगा ना बढ़ेगा, ऊंचाई बढ़ेगा। अरे वो है ना, छत रहेगा जी, तो लंबाई बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तो हो गया। अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, तो क्या लिखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले लिखना होगा फॉर्मूला याद रखिएगा ना, तो कोई उपाय ना है। 2 × LB प्लस BH प्लस में LH। फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, छिटपिटा कर रह जाइएगा, कोई उपाय नहीं है। फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू। 2 × लंबाई कितना जी, 16, चौड़ाई कितना, 8, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और लंबाई कितना, 16, चौड़ाई कितना, 8। सबको अपना गुना भाग कीजिए, और क्या, 16 8 28 से 8 8 64 और 16 8 28 से। चलिए जोड़ने का बारी आ गया, जोड़ाता है ना। 8 4 12, 12 8 20 के शून्य, हाथ में 2 2 2 4 अच्छो, 10 के शून्य, हाथ में 1 1 1 2 1 3,
ये हो जाएगा 300 और 2 से गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हुआ आपका उत्तर। देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, यही आंसर हुआ। ये आया है सही से जुड़वा। 8 4 12 8 20 के 0, हाथ में 2 2 2 4 4 6 10 10 2 12 के 2, हाथ में 1 1 1 2 1 3 320 ना होगा जी, तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, जब तक इसको उतारिए, है ना। तो चलिए बाबू देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा कि एक घन की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। घन की एक भुजा कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर। तो लिख लो यहाँ पे भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है इसमें। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना देना है, तो लिख देना है, इसमें कोई जान नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6a स्क्वायर। a का मतलब भुजा, है ना। तो याद देखिएगा 6 गुना 12 का स्क्वायर, तो 6 गुना कितना हुआ? 12 गुना 12 144। 6 4 24 के 4 हाथ में 2, और 6 4 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, छक्का 6 2 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो दूसरा का आंसर कितना हुआ? 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था ना बनाना। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक घनाभाकार पिंड की लंबाई 15 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? यहाँ पे लिख देंगे घनाभाकार, ध्यान दीजिएगा, घनाभाकार पिंड की लंबाई बराबर कितना सेंटीमीटर दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना दिया है जी? 14 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। ये दे रखा है ना। तो पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताया था ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB + BH + LH, यही बताया था ना। इसको लिखना होगा। इसीलिए घनाभाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL, है ना। यार लंबाई 15, यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखो बाबू, यहाँ से बनाते हैं, वहाँ जगह नहीं है, दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 2 × LB। LB कितना है जी? लंबाई गुना b हो गया 14, प्लस में 14 गुना h कितना हो गया? 13। h कितना है? देखिए 13, लंबाई कितना हो गया? 15। सबको बस ऐसे ही बैठा देना है, गुना भाग कर देना है, बन जाएगा। 2 × 15 गुना 14 कीजिए तो कितना आता है? 15 चौका 60 के 0 हाथ में 6, 15 का 15 6 21 210। 14 गुना 13 कीजिएगा, 14 तिया 42 के 2 हाथ में 4, 14 का 14 और 4 18 182 आएगा। प्लस में 13 गुना 15 कीजिए, 15 तिया 45 के 5 हाथ में 4 और 15 का 15 4 19 195 आएगा। सबको जोड़ दीजिए बाबू, कितना आएगा? 5 और 2 7 9 8 17 17 का 18 के 8 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 500 आएगा 87। अब करना होगा दोनों को गुना। गुना कीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 1 11 1174 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई जान नहीं था, क्वेश्चन में आराम से बन गया। अब इसको दोनों को इत्मीनान से देखिए। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ मित्रों। चलिए देखिए इसको ध्यान से।